मनरेगा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। मनरेगा का लाभ अब उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे वाकई मनरेगा की जरूरत है। कहने का मतलब मनरेगा का लाभ अब आम आदमी को मिल पाएगा। अब तक बिचौलिए जो पेमेंट खा जाते थे वो सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया है। 2 मार्च 2026 से मनरेगा के नियम बदल चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनरेगा में पूरी तरह से बदलाव हो गया है। अब मनरेगा में वही लोग हाजिरी लगा सकते हैं, मनरेगा में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी 2 तारीख 3 महीना 2026 तक केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी को पता है केवाईसी कैसे हो रही है। केवाईसी हो रही है चेहरा स्कैन करके, यानी फेस ऑथेंटिकेशन से। तो फेस ऑथेंटिकेशन से जिन लोगों ने अपनी केवाईसी करवा ली है वो मनरेगा में आवेदन कर सकते हैं और वही लोग मनरेगा की साइट पर जाएंगे, काम करेंगे और अब उनकी जो हाजिरी लगेगी वो चेहरा स्कैन करके लगेगी। 2 मार्च 2026 से पूरे देश में ये सिस्टम लागू कर दिया गया है कि मनरेगा की अटेंडेंस अब चेहरा स्कैन करके ही लगाई जाएगी, यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन से ही लगाई जाएगी। ऑफिशियल अपडेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है दिनांक 2/3/2026 से महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन श्रमिकों की केवाईसी हो चुकी है के नाम से ही मस्ट रोल जारी किया जाना अनिवार्य किया गया है। दिनांक 2/3 यानी 2 मार्च 2026 से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, यानी चेहरा स्कैन करने का जो सिस्टम है वो पूरे देश में लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर आगे लिखा है अतः राज्य की ई केवाईसी से शेष एक्टिव श्रमिकों को ई केवाईसी किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इस हेतु जिला पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर पर संघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों की अभी तक केवाईसी नहीं हुई है फटाफट उन लोगों की केवाईसी की जाए। ये काम अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है और वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से ये काम किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपने मनरेगा जॉब कार्ड की केवाईसी नहीं करवाई है तो फटाफट आप ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर ये काम करवा सकते हैं और ये काम बिल्कुल फ्री है। लेकिन अब जो ये बड़ा बदलाव हुआ है इससे होगा ये कि जो लोग अपने कार्ड आध पर देते थे और जिसको ये कार्ड आध पर दिए जाते थे, जब पेमेंट बनता था तो आध वो सामने वाला व्यक्ति रख लेता और आध जॉब कार्डधारी रख लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोग मनरेगा की साइट पर जाते ही नहीं थे आध वाला सिस्टम जब तक चल रहा था। लेकिन अभी होगा ये कि जहाँ के लिए आवेदन हुआ है वहाँ पर श्रमिक को जाना होगा, वहाँ की लोकेशन एक्टिव रहेगी। उसी लोकेशन पर जब श्रमिक खड़ा होगा तो उसकी फोटो खींची जाएगी, फोटो नहीं बल्कि चेहरा स्कैन किया जाएगा, आधार से फेस ऑथेंटिकेशन होगा और फेस ऑथेंटिकेशन से ही अटेंडेंस लगेगी। तो कहने का मतलब अब श्रमिक को साइट पर जाना भी होगा, चेहरा भी स्कैन करना होगा, तभी वहां पर उनकी अटेंडेंस लगेगी और तभी उनका पेमेंट बनेगा। तो अब जो बिचौलिए पेमेंट खा जाते थे वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो ये अपडेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके आवेदन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लोग आवेदन करवा ही नहीं पा रहे थे जिनको वाकई मनरेगा की जरूरत है। क्योंकि बाकी लोग आध पर देकर और हाजिरी लगाते थे और पेमेंट खाते थे, गरीब को इसका लाभ मिलता ही नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये देश में सिस्टम लागू कर दिया गया। जब ये केवाईसी वाला सिस्टम आया था तभी मैंने आपको बता दिया था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या सरकार ने वाकई ये सही काम किया है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।